हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम नामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 का यूपी पीसीएस का प्री का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग देख रहे हैं एज ए टेस्ट सीरीज़, जो मैं 2015 से 2021 तक करा रहा हूँ इसमें। तो एज ए टेस्ट सीरीज़ हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो लास्ट टाइम हम लोग इसको एज ए टेस्ट सीरीज़ देख लेते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्टली भी। तो अगर टेस्ट सीरीज़ कर लें तो हमें अच्छे से रिवाइज़ करने में भी हेल्प होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 का यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये सारे स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ का ये देखिए 2019 का करंट है, लेकिन अभी भी ये वही है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अभी भी वही है, सेम पर्सन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल प्रोग्राम लॉन्च ऑन दिसंबर 2019। देखिए अब तो करंट अफेयर तो बहुत कम ही कंटेम्प्रेरी इशू भी पूछ रहे हैं, मतलब 2-3 साल का करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो इसलिए हम 2019 तक का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 10, 2019 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रेन टू एनरिच स्किल्स। तो ये कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? नेशनल प्रोग्राम टू इनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। जो तो ये प्रोग्राम है, ऑप्शन है लक्ष्य, प्रतिभा, ध्रुव एंड परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव। ये लॉन्च किया गया इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट दिया हुआ मैच करना है हमको। थॉमस कुक, ग्रेटा थुनबर्ग, डॉक्टर उषा किरण एंड कैरी लैम। तो ग्रेटा थुनबर्ग तो हो गया पहले, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है। बी का 3 हो गया। देन थॉमस कुक है। थॉमस कुक इज़ ए ब्रिटिश कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है ये थॉमस कुक। तो ए का हो गया 4 एंड बी का 3। ए का 4, बी का 3 हो गया। देन हो गया आपका कैरी लैम, जो है ये डॉक्टर उषा किरण है, जो ये है रेसिपिएंट ऑफ भारतीय अवार्ड 1 हो गया। कैरी लैम हो जाएगा हांगकांग लीडर। तो देखते हैं, ए का 4 बी का 3, देखते हैं किसमें है। ए का 4 बी का 3, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट देखते हैं, इससे हमें ये भी पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एकदम एनालाइज करके। जितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और किस पे कितना वेटेज देना है। कि नोबेल प्राइज़ पूछा गया 2019 का, तो इसलिए नोबेल प्राइज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार भी। तो नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक में उस टाइम इंडियंस को ही दिया गया था 2019 में। द फर्स्ट वुमेन हु वॉज अर्लियर अवॉर्डेड दिस प्राइज़, ठीक है, सेकेंड टाइम भी मिला उसको। तो देखते हैं ये किसको नोबेल प्राइज है। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज गिवन टू अ वुमेन फॉर अ सेकेंड टाइम, नेम्ड द फर्स्ट वुमेन हु वर अर्लियर अवॉर्डेड दिस प्राइज। तो इसमें देखते हैं क्या है इसका, एस्टर डफलो जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, 2019 का ये करंट है। तो ये हमको बताना है कि इसका पीरियड क्या है। रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सितंबर 2019। तो इसका पीरियड है आपका 2019 से 29, 10 साल का है ये। तो अभी भी ये वैलिड होता है ये क्वेश्चन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड, कहाँ पे है ये लोकेटेड? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, ये है ऑप्शन है वाराणसी, मैसूर, न्यू दिल्ली, शिमला। तो ये है आपका मैसूर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये है मैसूर में। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय, कब तक है ये टारगेट रखा गया है? 2030 तक जो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव कर लिया जाएगा, ये टारगेट है इंडिया का। नेक्स्ट देखते हैं, विच जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड बाय इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 जो है कौन से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, लॉन्च व्हीकल उसका क्या है जो चंद्रयान 2 इससे लॉन्च किया गया? ये है आपका MK3, GSLV MK3 M1, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट चरखा, इंडिया का लार्जेस्ट चरखा के बारे में क्या सही है। देखते हैं इट वॉज इनॉग्रेटेड इन नोएडा, इट इज़ मेड अप ऑफ यूज्ड प्लास्टिक, तो सही है, ये यूज्ड प्लास्टिक से बनाया गया है एंड ये है नोएडा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। देखते हैं 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 1 एंड 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नोएडा में है और वेस्ट प्लास्टिक से बनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड जो है प्रोग्राम हैज़ वाइट बोर्ड, सॉरी अरे यार वाइट ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ वाइट ब्लड, तो किसमें वाइट ब्लड होता है। ऑप्शन है लिजार्ड, कॉकरोच, हाउस बग एंड मॉस्किटो, तो ये होता है वाइट ब्लड होता है कॉकरोच में होता है वाइट ब्लड। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद द सेल्स ऑफ रूट्स ऑफ, तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है किसके साथ कॉम्बिनेशन करता है, रूट्स ऑफ पल्सेस, ये होता है पल्सेस। व्हाट हैपन व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल में अगर कुछ चार्ज उस पर प्लेस किया जाए तो क्या होता है, तो इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें देखना है कि जो करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है हमको। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पार्टम ये सिंथेटिक स्वीटनर है एंड नियोप्रीन जो है स्पेशलाइज्ड रबर है। ये जो रेयान है ये भी आपका है, रेयान जो है स्टार्च नहीं है, ये सिल्क है। तो इसमें पूछा नॉट करेक्टली मैच, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेयान। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज़ नॉट अ प्रोटीन, जो इसमें प्रोटीन नहीं है। कॉटन, हेयर, स्पाइडर सिल्क, हूफ, तो इसमें जो है प्रोटीन ये नॉट प्रोटीन, तो इसमें जो प्रोटीन नहीं है वो हो जाएगा कॉटन। नेक्स्ट देखते हैं अ लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन अ थर्मस फ्लेक्स बिकॉज देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ हीट, बिकॉज बाय देखिए जो थर्मस में जो है कोई भी लिक्विड अगर हॉट और जैसे भी रखोगे आप वैसे ही रह जाएगा थर्मस में, तो वो किसके कारण होता है, जिसमें कि लॉस और गेन नहीं होता हीट का, वो होता है कन्वेक्शन रेडिएशन बोथ कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों ही हो जाएगा, जिससे कि नो लॉस नो हीट होता है, गेन होता है हीट का बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का ही काम करता है। तो देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड एंड पेनक्रियाज एंड थायराइड, तो ये पेनक्रिया होता है जो दोनों ग्लैंड के रूप में काम करता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेंट कैल्शियम, तो इसमें कैल्शियम किस में कंटेंट कर रहा है, चाइना क्ले, कोरेंडम, जिप्सम एंड टेल, तो इसका ये जो है बोल रहा है कैल्शियम किस में कंटेंट कर रहा है, कंटेंट्स कैल्शियम, तो ये हो जाएगा आपका जिप्सम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है वो देखना है हमको। सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है आर्टिफिशियल रेन के लिए। लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ रेजुमेटिज्म एंड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है एंटी एसिड जो होता है, बट ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, ये रॉन्ग है, तो इसमें नॉट करेक्टली पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग, तो किसके प्रेजेंस से तुलसी प्लांट जो है उसका मेडिसिनल वैल्यू होता है, तो देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फिनोल्स एंड फ्लेवोनाइड्स, तो इसमें ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिनोल्स एंड फ्लेवोनाइड्स के कारण जो है तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट हो जाता है इसके प्रेजेंस से। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट इकोसिस्टम के बारे में क्या ट्रू है, तो प्राइमरी ऑप्शन 1 है प्राइमरी कंज्यूमर आर द लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, तो पूछा ट्रू है, तो लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट मेंबर ऑफ प्रोड्यूसर, नो, प्रोड्यूसर्स आर मोर
देन प्राइमरी कंज्यूमर, सही है, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूट्रोफिकेशन जो है, यूट्रोफिकेशन के बारे में बताना है क्या करेक्ट। इट इज़ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रेंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, न्यूट्रेंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है, यही होता है। इट डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, तो ये भी सही है। इट डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, तो ये भी ठीक है। यूट्रोफिकेशन यही होता है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं, द एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड। जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा इन्वायरमेंट जो मॉडिफाई होता है उसको क्या कहते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट, अर्बन इन्वायरमेंट, मॉडर्न इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मॉडिफाई होता है इन्वायरमेंट में उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर होता है वो ह्यूमन फैक्टर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है इसमें बताना है हमको। स्पेसी डाइवर्सिटीज इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। देखिए ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया, एवरी ईयर पूछा गया है। इसी से कुछ अदल बदल के स्टेटमेंट अलग करके, लेकिन इसका मतलब कि बेस सेम ही रहता है क्वेश्चन का। तो देखिए जो डाइवर्सिटी जो इंक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये उल्टा है, पोल टू इक्वेटर इंक्रीज होगा। ट्रॉपिक्स हार्बर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेट, सही है ये, लेकिन इसमें पूछा नॉट करेक्ट। देखते हैं, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, सही है। स्पीसीज डाइवर्सिटीज डिक्रीज फ्रॉम टेम्परेट टू पोल, ये भी सही है। बट इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है नॉट ट्रू, तो इसमें अगर नॉट ट्रू पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नॉन एग्जाम्पल ऑफ द बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन जो है किसको जाना जाता है, एग्जाम्पल है बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये है आपका ऑप्शन है लाइकन्स, मिथाइल मरकरी, रोज प्लांट एंड सनफ्लावर, तो ये लाइकन्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछा है, जो करेक्टली मैच नहीं उसको बताना है। डिसलिनेशन सी वाटर होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर का, एंड डीनेचुरेशन जो है ये प्रोटीन का, एंड पास्चराइजेशन जो होता है ये मिल्क का होता है। तो इसमें टी दिया हुआ तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट। नॉट करेक्ट पूछा है तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, नन ऑफ द अबव। तो हर्बिसाइड्स किसमें एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोरेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, द गैस विच इज इमिटेड इन द पैडी फील्ड्स इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। देखिए ऐसे ही सेम डिक्टो क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे मीथेन से रिलेटेड ही कैसे भी करके स्टेटमेंट घुमा फिरा के। वैसे सेम क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर आप पेपर देखो, 2015 से अभी तक 18 तक मैं करा चुका हूँ, तो उसको आप देखिए, फिर इसको देखिए, और आगे भी 2021 तक कराऊंगा यूपीपीसीएस का। तो देखिए यही है, सेम पूछा पैडी फील्ड्स जो है कौन सा गैस इमिट होता है जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो पैडी फील्ड्स जो इमिट होता है ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मीथेन ही इमिट होता है पैडी फील्ड से। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है लोकेटेड है कहाँ पे, ये है इंडिया में ही। तो देखते हैं कि ये है आपका गुरुग्राम में, ग्वालपाड़ी गुरुग्राम में है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% सोलर एनर्जी। पहला ऐसा यूनियन टेरेटरी बन गया है जो 100% सोलर एनर्जी पर रन हो रहा है, तो ये बन गया है दीव। नेक्स्ट देखते हैं, assertion and statement है, रीजन है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट बिकॉज द अंडरलाइंग डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स। सही बात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड आर इज ट्रू बट आर ऑल्सो एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड्स, तो इसका इंडिकेटर बताना है हमको।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। तो इसका जो है तीनों ही हो जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। तो इसका तीनों ही इंडिकेटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है हमको इवेंट्स। तो देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में बना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, देन प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। तो पहले क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहले हो जाएगा 1, देन हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट टाइगर, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3 कहाँ पे भाई, 1 के बाद 3 ये बी में है, देन उसके बाद हो जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट 4, देन 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अंडर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इट इज़ लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ इवेंट्स विद इन हाउ मेनी डेज इन इंडिया। तो कितने दिन के अंदर जो है बर्थ एंड डेथ जो है रजिस्टर करना होता है इंडिया में। तो यह 21 डेज़ के अंदर आपको बर्थ एंड डेथ जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डज नॉट इंक्लूड, जो इंक्लूड नहीं करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, HIV टेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ। तो जो इंक्लूड नहीं करता है हमको वो बताना है इसमें। तो इसमें इंक्लूड जो नहीं करता है HIV टेस्ट इंक्लूड नहीं करता है, बाकी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ ये करता है। इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व, देखिए इसमें कर्व से भी जो इकोनॉमी के जो कर्व है 4-5, कुजनेट कर्व, लाफेर कर्व, फिलिप्स कर्व, ये सब जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूछा जाता है। देखिए अभी यहाँ पे पूछा है कुजनेट कर्व shows the relationship between per capita income and environmental loss. What is the shape of कुजनेट कर्व। तो कुजनेट कर्व का जो शेप होता है वो इन्वर्टेड यू होता है, इन्वर्टेड यू। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है यहाँ पे भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ट्रू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। तो ये भी सही है। तो देखते हैं इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। तो वो कौन सा स्कीम है इंडिया का, ये है पहल स्कीम, जो सब्सिडी मिलता है सिलेंडर पे, LPG सिलेंडर पे, पहल स्कीम है ये। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कवर्स अप टू 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन, ये सही है। 75% जो रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है, कवर करता है ये। उसके बाद स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी ट्रू है। एल्डेस्ट वुमेन ऑफ अबव 18 ईयर विल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ट्रू है ये। तो इसमें तीनों जो इसका स्टेटमेंट है वो ट्रू है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द मेजर्स ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म इन इंडिया, टेनेंसी रिफॉर्म इन इंडिया बताना है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कन्फर्मेंट ऑफ ऑनरशिप ऑन टेनेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेनेंसी रिफॉर्म इन इंडिया में जो है उसका कौन से मेजर्स है उसके, तो ये तीनों ही मेजर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विथ रेफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है इसमें, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड। टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सोर्स, टू बिल्ड पब्लिक एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, टू इंश्योर बैलेंस रीजनल सेक्टरल ग्रोथ, टू परस्यू इगलिटेरियन गोल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सारे ही जो पब्लिक सेक्टर का जो फंक्शंस होता है इनमें सभी इंक्लूड हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों स्टेटमेंट सही है इसका। तो देखते हैं ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देखते हैं, इन सुएज कैनाल रीजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेक्स, ये भी पूछा जाता है, ये लेक्स जो है हर एग्जाम में। सुएज कैनाल में ऑर्डर ऑफ लेक्स बताना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो देख लेते हैं, अगर साउथ से देखें तो पहले लिटिल बिटर लेक है, फिर ग्रेट बिटर लेक है, देन लेक, लेकिन हमको बताना है इसमें नॉर्थ से साउथ। तो ये हो जाएगा लेक मंजाला लेक तिमास, लेक मंजाला लेक तिमास, फिर है ग्रेट बिटर लेक, देन है लिटिल बिटर लेक। ये हो जाएगा नॉर्थ से साउथ सुएज कैनाल रीजन में। टेलीग्राफिक प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ, टेलीग्राफिक प्लेटू जो है ये पार्ट है, टेलीग्राफिक प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ, ये है नॉर्थ अटलांटिक रीज, जो अटलांटिक ओशन में जो मिड ओशनिक रीज है उसका पार्ट है ये टेलीग्राफिक प्लेटू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लोन्स दिए हुए हैं और इसका कंट्री है, तो विली विली तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हरिकेन्स यूएसए हो जाएगा, टाइफू हो जाएगा जापान, एंड बुगॉय हो जाएगा फिलीपाइंस। तो ए का 3 है एंड ए का 3 एंड 4 का, सॉरी ए का 2 है, ए का 2 है, ए का 2 एंड डी का 4, ए का 2 डी का 4 कहाँ पे, ये है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट, ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट पे जो है जो नहीं लोकेटेड है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट बेसिकली रशिया के ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट तक जो रेलवे जाती है उसको वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट। तो उसके उस रूट में जो नहीं आता है कुछ जो सिटीज़ उसके बारे में बताना है। तो कजान, ओमास्क, चीता ये आता है, ये जो सोची है ये नहीं आता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट में। हालांकि ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, अगर आप विजिट देखो लोकेशन याद है तो हो गया, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं या आपको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है इसमें वो बताना है हमको। विंड है एंड कंट्री है, तो मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल हो जाएगा। जो करेक्टली मैच नहीं है मिस्ट्रल फ्रांस से है, संटा आना कैलिफोर्निया यूएसए का ये भी, हबूब सूडान, यामो जो है जापान का है, मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं है ये फ्रांस का है। तो इसमें नॉट करेक्टली पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मिस्ट्रल। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें क्या था कि अगर आपको ऊपर का तीनों ने याद नहीं भी, अगर मिस्ट्रल देखिए फेमस है, अगर याद है कि फ्रांस का है तो फिर ही हो जाएगा। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, ऑस्ट्रेलिया का तो होगा नहीं, तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है कोल फील्ड है, देन कहाँ पे उसका लोकेशन है, टेलचर, कर्णपुरा, सिंगरौली एंड सिंगरीनी। तो देखते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है कोल फील्ड्स। टेलचर तो हो जाएगा आपका महानदी वैली में, टेलचर महानदी वैली में। देन हो जाएगा आपका सिंगरौली हो जाएगा, सिंगरौली कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेटू, सॉरी सिंगरौली हो जाएगा सोन वैली में, हाँ ठीक है सोन वैली में। एंड सिंगरेनी हो जाएगा आपका गोदावरी वैली में, सिंगरेनी हो जाएगा गोदावरी वैली में। फिर बचा क्या, कर्णपुरवा, ये हो जाएगा आपका दामोदर वैली में। ये हो जाएगा दामोदर वैली में। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो गया आपका, ए का 4 है, बी का 1 है एंड सी का 2 है, डी का 3 है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया, जो इंडिया में लोकेटेड नहीं है वो बताना है हमको। गुरला, मदंता, नामचा, बरुआ, कामेट, नंगा पर्वत, ये तो है। तो इसका जो लोकेटेड इंडिया में नहीं है वो गुरला मंडता ये है। नामचा बरुआ बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे है,
तो नामचा बरवा होना चाहिए आई थिंक, लेकिन इसमें आंसर जो है गुरला मदनता यूपीपीसीएस ने माना इसको। द विंटर रेन्स कॉज्ड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रेन जो है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है जाता है तो डिक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर बट स्लाइन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट। तो ये कौन से रिवर में होता है? अपर कोर्स में फ्रेश वाटर होता है और स्लाइन वाटर होता है लोअर पार्ट में। तो हो जाएगा आपका लूनी रिवर जो राजस्थान में है। लूनी रिवर ये आपका सांबर लेक में जाके मतलब कि गिरता है, तो ये हो जाएगा लूनी रिवर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मोरीबंद डेल्टा इज ए सब डिवीजन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। तो मोरीबंद डेल्टा जो है किसका सब डिवीजन, किसका पार्ट है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा एंड कावेरी डेल्टा। तो ये मोरीबंद डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा जो बंगाल डेल्टा है उसी का पार्ट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन और रीजन है फिर से, शुगर कैन एंड शुगर प्रोडक्शन इन यूपी इज मोर देन द महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस। ट्रू है, ये ज़्यादा है बट प्रोडक्टिविटी जो है महाराष्ट्र से यूपी में कम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन द महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कोऑपरेटिव ज़्यादा मतलब कि ज़्यादातर जो है कोऑपरेटिव सेक्टर्स सही है, बट इसका जो प्रोडक्टिविटी लेस होने का ये रीज़न नहीं है कि मतलब कोऑपरेटिव्स का, तो इसका बट ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जो करेक्टली मैच नहीं है वो देखना है हमको। दाम जो है कॉपर कॉइन को बोलता था, देसाई रेवेन्यू कलेक्टर होता था, दीवान रेवेन्यू चीफ ऑफ प्रोविंस। तो जरीब जो है ये होता था आपका मेजरिंग रॉड होता था, जरीब मेजरिंग रॉड, मेजर टाइप ऑफ टैक्स मेजरिंग रॉड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट नहीं है वो है डी। नेक्स्ट देखते हैं, मुल्ला दाऊद, चंदयान, दामोदर कवि, सोमनाथ एंड अमीर खुसरू। पद्मावती कथा, अमीर खुसरू का तो हो जाएगा आपका, अमीर खुसरू का हो जाएगा आशिका। एक मिनट पेन ले लो। अमीर खुसरू का हो जाएगा आशिका। मुल्ला दुआ का हो जाएगा आपका, मुल्ला दुआ का होगा चंदयान, एक 1 एंड दामोदर कवि हो जाएगा आपका पद्मावती कथा एंड सोमनाथ हो गया आपका राग विबोध हो गया। नहीं कुछ गलत हो रहा है। डी का हो गया आपका अमीर खुसरू सही है, और इसका हो गया आपका ए का 1 सही है। बी का हो जाएगा आपका दामोदर कवि का हो जाएगा पद्मावत कथा एंड सोमनाथ का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4, सी का 4। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए का 1 ठीक था, बी का 3 था, सी का 4 था एंड डी का 2 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग फॉलोइंग किंग हैड गिवन पेट्रोनेज तानसेन बिफोर अकबर। अकबर के पहले जो है किसके कोर्ट में था तानसेन? तो ये था राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा, इसके कोर्ट में था अकबर से पहले। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट दिया हुआ है फिर से पल्लवा और कैपिटल दिया हुआ है, डायनेस्टी और कैपिटल। तो देखते हैं इसका मैच करना है। पल्लवा का हो जाएगा कांची, पांड्या का है मदुरा, पांड्या का मदुरई हो गया। देन
यादव का हो जाएगा देवगिरी, यादव का देवगिरी, ककाटिया का हो जाएगा वारंगल। तो ए का 2, बी का 3 एंड सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है। राबिया दुर्रानीज टॉम्ब औरंगाबाद, ये औरंगजेब ने बनाया था। और बीबी का मकबरा भी इसी को बोला जाता है 1660 में। शेरशाह सूरी टॉम्ब 1545 एंड हुमायूंस टॉम्ब 1570 एंड अटाला मॉस्क जौनपुर, यह सबसे पहले आ जाएगा 1408। फर्स्ट सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 एक ही में है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ द मनसबदारी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। मनसबदारी सिस्टम वाज ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर, ट्रू है। मनसबदारी वाज हेरिडेटरी, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर मनसबदारी हेरिडेटरी नहीं था, आई थिंक, हाँ हेरिडेटरी नहीं था, तो ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया, तो ओनली 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट दिया हुआ है फिर से, तो ट्रीटी है और इसका ईयर मैच करना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये हुआ था शाह आलम 2 के साथ आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो ये 1765 हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सलवई एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ट्रीटी ऑफ सलवई तो हुआ था ये 1782 में, एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास जो हुआ था ये हुआ था आपका 1769 में, 1769 में हो गया था, 1769 में हुआ था। डी का 3 हो गया, एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो जाएगा आपका 1784 में, 1784 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं, ए का 4 है, ए का 4 है और बी का 2 है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला बहुत सारा पूछता है, तो ये याद रखना है हमको। पूना पैक्ट कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन एंड सिविल डिसओबीडियंस। तो सबसे पहले हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में, आफ्टर जो सॉल्ट सत्याग्रह होता है, जब वहाँ पे पहुँच गए डांडी मार्च, जब सॉल्ट रूल जब ब्रेक हुआ तो उस टाइम ही स्टार्ट हो गया था आपका 6 अप्रैल को। तो ये सबसे पहले हो जाएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में, देन हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, फिर पूना पैक्ट 1932 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। तो इसको देखिए क्रोनोलॉजी जो होगा ये होगा, पहले आ जाएगा 4, देन आएगा 2, 4, 2, उसके बाद आएगा 4, 2, उसके बाद आएगा आपका 1, तो ये नहीं, ये होगा 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 करेक्ट देखना। लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्री, ट्रू। अ न्यू प्रोविंशियल वॉज कंस्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए एंड मतलब 1 एंड 2 दोनों सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रिपेयर्ड सीआर फार्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सीआर फार्मूला किसने प्रिपेयर किया था, ये किया था आपका सी राजगोपालचारी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया वाज रिटन बाय, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है आपका बिपिन चंद्रा ने। राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्रा ने लिखा है इसको। In which of the following the provisions for the protection and improvement of environment and safeguarding of the forest wildlife are found in the Constitution of India। तो ये किस में मेंशन है आपका, ये DPSP में मेंशन है, ऑप्शन नंबर ए DPSP में मेंशन है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये मेंशन है आर्टिकल 48 DPSP में। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू पंचायत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पंचायत
के बारे में देखते हैं, पंचायत के बारे में। करेक्ट क्या है? 50% स्टेट शैल बी रिजर्व सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन इन ऑफ ST/SC, सही है। ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन विलेज। ग्राम सभा में नहीं, ये नहीं होता, वोटर्स होते हैं। देयर विल बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत नहीं होता। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ओनली, क्या पूछा है इसमें, पंचायत स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है। देयर विल बी अ पंचायत इन इंटरमीडिएट लेवल। ग्राम सभा फर्स्ट शेड्यूल का 50% तो नहीं था स्टार्टिंग में, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। देयर विल अ पंचायत इन इंटरमीडिएट लेवल। नेक्स्ट देखते हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन इज ए सोशल मूवमेंट हैज़ बीन एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मजदूर किसान संगठन जो है किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से। मजदूर किसान शक्ति संगठन सोशल मूवमेंट जो है ये रिलेटेड है RTI एक्ट से। देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन। जो इंक्लूड नहीं करता है BPL वालों के लिए नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम में, तो वह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसमें इंक्लूड नहीं करता है वो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो ये किसने कहा इंडिया इज क्वासी फेडरल स्टेट? तो ये कहा है KC वेयर ने। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजी वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है UPPCS में, तो है क्रोनोलॉजी। देखते हैं इसका, महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन्फोर्स्ड। ये तो लास्ट में, ये तो इस पहले हो जाएगा, 48 में ही कर लिया था वो। एक्सेशन टू इंडिया रेटिफाइड बाय द सोवरिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। ठीक, सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, देन हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 देन 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही है इसका। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ, देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही बात है दोनों, तो इसको एक्सप्लेन भी करता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी जो गार्जियन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 जो है सही होगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को, एवरी ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। तो ये 42nd अमेंडमेंट में प्रोवाइड किया गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, तो ये है 43A। DPSP में 43A ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो जाएगा इसका, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आपका एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ऑप्शन D। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नॉन एज खजुराहो ऑफ विदर्भा। तो खजुराहो ऑफ विदर्भा जो बोला जाता है इसको मार्कंडेश्वर टेम्पल को बोला जाता है, ये है महाराष्ट्र में, नागपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट दिया हुआ है, मैच करना है उसको। ये करंट से था हालांकि, बट देख लेते हैं, साइक्लोन्स दिए हुए हैं और कंट्री दिया, अफेक्टेड कंट्री। ए का हो जाएगा डोरियन बहामास, बी का है हेगिबिस जापान, सी का है लेकमिया चाइना, एंड मेटोक साउथ कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है, ये हालांकि करंट से बट ये इम्पोर्टेंट भी है। इन अक्टूबर 2019 इंडिया अनाउंस टू इस्टेब्लिश अ हाई कमीशन इन विच अफ्रीकन कंट्री। तो ये हाई कमीशन इस्टेब्लिश करने का अनाउंस किया था अफ्रीकन कंट्री में, तो ये है सीरा लियोन, अफ्रीकन कंट्री है एक। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप इन द इनोवेशन, 19 में इनोवेशन इंडेक्स जो है किसने टॉप किया, ये कर्नाटका ने किया है। ऑथर ऑफ द बुक बुकर प्राइज विनर, सॉरी बुकर प्राइज विनर जो 2019 में है, बुक्स गर्ल वुमेन अदर इस जो है ये है किसका बुक है, ये हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 19 का करंट अफेयर है। नेक्स्ट देखते हैं, होम डिड पीवी सिंधु बीट, तो ये भी करंट का हो गया, 19 का ही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच हाइड्रो पावर प्लांट इन द भूटान वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो हाइड्रो पावर जो भूटान में इनॉग्रेट किया है, ये अगर जान ले तो एलिमिनेट करना में अच्छा होगा। मेघदूचू पावर प्लांट, ये हो जाएगा, ये भूटान में इनॉग्रेट किया है हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं, द बुक वेणुशिल्पा बाय चित्राचार्य उपेंद्र मराठी रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आर्ट। तो ये कौन से आर्ट से रिलेटेड है ये बुक, ये आर्ट से रिलेटेड है, बैम्बू आर्ट से। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट, फर्स्ट और 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड जो है वो है आपका इंडिया का सिक्किम था उस टाइम पे, फर्स्ट और 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड बन गया था। पारा एथलीट दीपा मलिक जो है ये किससे रिलेटेड है, कौन से खेल से, तो यह शॉर्ट पुट से। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 जो है, देखिए ये भी समिट जो है पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन इससे आते हैं समिट से, तो इंपॉर्टेंट समिट याद रखें। तो 19 में हुआ था क्लाइमेट एक्शन समिट, न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो ये बेरी डिजीज होता है यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इससे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, 86 नॉट करेक्टली मैच करना है इसमें, बेसिकली नॉट करेक्टली मैच करना है। तो इसमें जो है विटामिन B6 राइस ब्रेन, विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल एंड विटामिन के अल्फा। तो इसमें नॉट करेक्ट जो है वो है विटामिन B2, ये कोड लिवर नहीं होता है, रिसोर्स होता है उसका। असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, सही है। ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओनली 1 सही है एंड आर फॉल्स है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट मैच करना है। जिंक फॉस्फेट जो होता है ये रोडेंटिसाइड होता है, जो पता है हमें, रोडेंटिसाइड होता है। फिर उसका हो गया केवलर जो होता है ये सिंथेटिक फाइबर है। केवलर सिंथेटिक फाइबर है एंड जिंक रोडेंटिसाइड हो, जिंक फॉस्फेट रोडेंटिसाइड हो गया। और डी का हो गया आपका 1 एक्सप्लोजिव होता है, टॉक्सोल जो होता है एंटी कैंसर ड्रग होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ए सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसअपियर्स आफ्टर समटाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर लाइक कैम्फर, नेफ्थलीन और ड्राई आइस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में जो है डायरेक्ट जो है आपका सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द फिनोमेना यूज्ड इन द ऑप्टिकल फाइबर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर में, जो होता है ट्रांसमिशन होता है ऑप्टिकल फाइबर वायर जो होता है उसमें लाइट एनर्जी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एंजाइम आर करेक्ट। एंजाइम से रिलेटेड जो करेक्ट है वो बताना है हमको। तो देखते हैं, दे आर बायोकैटलिस्ट, ट्रू है, दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन देयर साइट्स वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। तो सही है ये भी, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका। तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बट दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, तो एंजाइम से रिलेटेड, इसका ऑप्शन नंबर ए ओनली हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग। तो इसमें क्या लैकिंग होता है, मदर मिल्क में आयरन की लैकिंग होती है, बाकी सब चीज़ मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी वाला देखिए कितना पूछा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है इसमें देखते हैं, ब्लैक गोल्ड देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब। तो कौन सा फर्स्ट सिंथेसिस किया गया लैब में वो बताना है। ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन एंड केवलर। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है हमको। तो फर्स्ट जो सिंथेसिस किया गया वो क्या था, केवलर का, देन फ्लोरीन, उसके बाद क्या गया ग्रेफीन के, देन ब्लैक गोल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 94 है, बिब्लियोमेट्री इज। तो बिब्लियोमेट्री क्या है, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्बिडो। अल्बिडो जो है रिफ्लेक्सिंग जो होता है, बेसिकली सरफेस जो अर्थ सरफेस जो मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्टिंग पावर। तो इंसुलेशन और रेडिएशन, तो जो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर जो होता है वो होता है अल्बिडो। विथ रेफरेंस टू डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। तो डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के रेफरेंस में देखते हैं क्या सही है। इट इज़ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच रोल ऑफ द कार्बन ऑन अर्थ। इट कंडक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जिसमें करेक्टली मैच नहीं वो बताना है हमको। सेव वाटर नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये था आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन से। बाकी ये तो कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन लेयर से। तो क्योटो प्रोटोकॉल से ही कार्बन क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, assertion और रीजन दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज of butterflies are found in tropical countries. True, butterflies can not tolerate low temperature. सही बात है, तो इसीलिए ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन इकोसिस्टम। तो इससे क्या होता है, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन इकोसिस्टम, तो एनर्जी होता है आपका डिक्रीज़ हो जाता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये एसोसिएटेड है ब्लू ग्रीन एल्गे से। नेक्स्ट है, स्मोक इज एसेंशियल कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्मोक इज एसेंशियल कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इससे स्मोक होता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल 500 अवार्ड्स गिवन टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में दिया जाता है, ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में। नेक्स्ट है, ब्लैक होल क्या है, ये अ फ्लाइट रिकॉर्डर इन एरोप्लेन, ए स्पॉट ऑन द सन, प्लेन इन अंटार्कटिका। तो ये ब्लैक होल क्या होता है, एक कोलैप्स्ड स्टार होता है, जो डेड स्टार होता है वो ब्लैक होल होता है। मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया। तो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कहाँ इंडिया में, तो हो जाएगा वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल इंस्टीट्यूशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। तो वो है इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए नीति आयोग। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना। क्रोनोलॉजी वाला देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका, पहले आ जाएगा आपका कार्वे कमेटी एमएसएमई के लिए था। देन हो जाएगा आपका अभिद हुसैन कमेटी, ये स्मॉल सेक्टर के लिए था। फिर हो जाएगा आपका नायक कमेटी, देन एसएस कोहली कमेटी। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से लिस्ट मैच करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पर होता है। नेशनल लिपरेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। तो
ए का 2 बी का 1 देखते हैं किस में है ये। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एसेशन एंड रीजन है फिर से। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन द रिसेंट ईयर फॉर फीमेल इन इंडिया। इसका रीज़न क्या है? द डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ड्यू टू इम्प्रूव्ड फैमिली इनकम एंड इंक्रीज इन एजुकेशन। तो ये भी इसका रीज़न है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ये बात सही है, इससे हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइंड बिकॉज द पॉपुलेशन जो है 15 से 59 ईयर के लिए रिलेटिवली हाई है, तो इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहा है। डिपेंडेंसी मतलब बेसिकली वो होता है जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, 0 से 15 और फिर 60 के बाद वाला एज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030। तो जो है वाटर टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी जो है वाटर से रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है वो कौन सा टारगेट है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है वो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 गोल है, 169 टारगेट्स है, तो 17 गोल्स हैं, तो 17 गोल्स याद रहने चाहिए आपको। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ जो है किसने प्रोपाउंड किया था? ये क्लब ऑफ रोम का है। नंबर ऑफ पर्सनस हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर इज, उसको बोला जाता है यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट। मेजर पार्ट जो ईयर में जो है अनएम्प्लॉयड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में देखते हैं। CSR के बारे में कंपनीज एक्ट 2014 इंट्रोड्यूस मैंडेटरी CSR। कंपनीज एक्ट जो है ये तो 2013 में आया था, 14 में तो आया नहीं था, ये गलत हो गया। कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1% ऑफ देयर एनुअल नेट प्रॉफिट एक्टिविटीज़ अंडर CSR। नहीं, ये जो है आपका 2% है, नॉट 1%। एनुअल प्रॉफिट का 2% जो है CSR में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसका दोनों ही गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डेवलप्ड बाय ये डेविस मॉरिस ने डेवलप किया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2019 का 17 का रैंक में बता रहा है ये, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उस टाइम का। वेजिटेशन टाइप एंड रीजन दिया हुआ है, इसको मैच करना है। तो मैकिस जो है मेडिटेरेनियन में कोस्टल रीजन में है, फाइनबोस है साउथ अफ्रीका में, चैपरेल है कैलिफोर्निया में, एंड मेट्रल है चिली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 बी का 3, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिर से लिस्ट मैच करना है। कैपिटल बताना है सेंट्रल एशियन कंट्री का। तो उज़्बेकिस्तान का ताशकेंत, ताजिकिस्तान का दशानबे, किर्गिस्तान का बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। तो इसका सबका सीधा सीधा मैच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी लिस्ट मैच करना है। नेचुरल वेजिटेशन एंड रीजन दिया हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन एंड रीजन दिया हुआ है, तो फिर हो जाएगा एपीफाइट्स, ये इक्वेटोरियल रीजन हो जाएगा। देन एकाकिया सहारा हो जाएगा, बोआबाब सवाना एंड सीडार्स हो जाएगा मेडिटेरेनियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी का 4। देख लेते हैं किसमें भाई, ये ऑप्शन नंबर डी का 4 एंड डी का 1 है ना, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें है ए का 2 बी का 3 सी का 4 है, ए का 2 बी का 3 सी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है नॉट करेक्टली बताना है, इसमें से नॉट करेक्टली बताना है जो नॉट करेक्ट है। पिग्मीज जो है कॉन्गो बेसिन में होता है, ट्राइब्स है। आगामी जो है नागालैंड में है, एनु जापान में है, और खिरगिज जो है ये आपका सूडान में नहीं है, खिरगिज सूडान में नहीं है, ये आपका खिरगिज जो है किर्गिस्तान में है,
ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, नॉट मैच है, तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन दिया हुआ, इंडियन ओशन हैज़ बिकम मिलिट्री बेस फॉर मेनी बिग पावर्स, ट्रू, देयर इज स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स इन इंडियन ओशन एंड एडजेसेंट कंट्रीज। तो सही है ये, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में जो लोकेटेड है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट बताना है, हिल्स बताना सेंट्रल इंडिया में जो है, तो ये सतपुरा है, फिर महादेव हिल्स है, फिर महाकाल है, फिर छोटा नागपुर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू स्टेटमेंट है, द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाइज इन द हिमालयन रीजन, ट्रू, देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन द हिमालयाज, ये भी सही है, तो बट इसका जो है आपका हाँ सही इसीलिए है, ये लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन है बहुत ज़्यादा, तो हाई रिस्क में आता है सिस्मिक कंसंट्रेशन में, तो राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स विच इज़ फाइन एग्जाम्पल ऑफ, जो इम्फाल बेसिन है मणिपुर हिल से सराउंडेड है, तो वो एग्जाम्पल है लेकस्ट्रीन प्लेन का, ऑप्शन नंबर ए, लुसाई हिल वाला जो एरिया है। 124 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज, फॉल्ट वैली ड्रेनेज जो है ये किस में होता है, चंबल में नहीं होता, गंडक में नहीं होता है, रामगंगा में नहीं होता, ये दामोदर रिवर में होता है फॉल्ट वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज़ नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स, लैंड ऑफ बिग गेम्स जो होता है ये जाना जाता है ट्रॉपिकल सवाना रीजन को, ट्रॉपिकल सवाना रीजन को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू हिमालयन रेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय वर फॉसिल्स लेस, ठीक है, मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय, ट्रू, रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर एंड शिवालिक हिमालयस, तो ये भी ट्रू है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही ट्रू है। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, अकबर लाइक शेरशाह ट्राई टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट, ट्रू, एज इन शेरशाह's करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर्स टाइम वाज डैम, नहीं अलग था, जीतल था और डैम था, नहीं डैम था क्या शेरशाह के टाइम पे भी, तो इसका देख लेते हैं, राइट आंसर है आपका, तो दोनों ट्रू है, बट ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो राइट आंसर को बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया है फिर से ये कि बैटल अरेंज करना है, बैटल अरेंज करना है, तो ये फर्स्ट है आपका बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में है, फिर है आपका बैटल ऑफ सरनाल 1572 में है, फिर है बैटल ऑफ धर्मट, बैटल ऑफ धर्मट जो इम्पोर्टेंट बैटल जो औरंगजेब और दारा सिकोया के बीच में हुआ था, उसी से फाइनल औरंगजेब वॉर जीत गया और थ्रोन पे आ गया, तो बैटल ऑफ धर्मट ये है। बैटल ऑफ जजाओ 1717 में, 1707 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा 1, देन 3, देन 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू हाथ योग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, हाथ योग वॉज प्रैक्टिस बाय द नथपंथीज, हाथ योग टेक्निक वॉज एसोसिएटेड बाय सूफीज, सही है इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 2। नेक्स्ट है, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्ता सिस्टम, तो इक्ता वॉज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, जो करेक्ट इसमें पूछा कि जो करेक्ट नहीं है वो पूछा है, तो रेवेन्यू सिस्टम था। सियास्तनामा वॉज सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता, तो ये जो है ये करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सियास्तना वॉज द इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम, द रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट, ये देखिए ये इस पर ज़्यादा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट, ये नहीं है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बुक एंड राइटर है तबाकत नसरी, तारीख फिरोज शाही, तुगलक नामा एंड हुमायूं नामा, हुमायूं नामा है
नॉट करेक्टली पूछा है। हुमायूंनामा तो गुलबदन बेगम सही है। तुगलकनामा जो है इब्न बतूता, नहीं इब्न बतूता ने तो नहीं लिखा ये। तुगलकनामा इब्न बतूता नहीं, अमीर खुसरू लिखा है ये तुगलकनामा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी नॉट करेक्टली मैच है। तबाकत नसरी मिनाजुस सिराज सही है। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलकनामा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द नेटिव मैरिज एक्ट पास। तो ये पास किया गया 1872 में। नेक्स्ट है, मूवमेंट और ईयर दिया हुआ है, पनबा, एका, संथाल, ताना भगत। संथाल मूवमेंट जो है ये 1855-56 में हुआ था, ताना भगत 1914 में, और एका मूवमेंट जो हुआ था 1922 में हुआ था, और पनबा हो गया 1873 से 85 तक में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 3 है, सी का 1 है, डी का 4 है। नेक्स्ट देखते हैं 134, जो नॉट करेक्टली है उसको बताना है, जो नॉट करेक्ट है इसमें। देखिए, कम्युनल अवार्ड हमें पता है कितना है, 1932 में अवार्ड किया था मैकडोनल्ड ने, तो ये 32 में, लेकिन यहाँ 33 है, तो नॉट करेक्ट ये हो जाएगा। उतना देखने की जरूरत नहीं, हमको एक इनकरेक्ट फाइंड करना है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, तो इसको याद रखना पड़ेगा ईयर इन सबका। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 1927, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता 1915। तो ये हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा 4, देन हो जाएगा आपका 1919 जलियांवाला बाग, 4 देन 2, 4 के बाद 2 कहाँ पे है, 4 के बाद 2 है यहाँ पे एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायल ऑफ ऑफिसर ऑफ INA वॉज हेल्ड इन। तो ट्रायल कहाँ हुआ INA ऑफिसर का, इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर का ट्रायल हेल्ड हुआ रेड फोर्ट में। भूलाभाई देसाई जो लीड कर रहे थे उनको डिफेंड करने के लोअर को। नेक्स्ट है, असर्शन रीजन दिया हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग एंड modestly declined the offer of the presidency of that learned body in favor of Sir William Jones. True है। Warren Hastings was himself a great scholar and adherent Orientalist who was encouraged the study of Sanskrit, Persian and Arabic. तो ये भी सही है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बट ए एंड बी बोथ सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू नेशनल कैलेंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विक्रम एरा, नहीं साका एरा पे बेस्ड है ये। 1 तो रॉन्ग हो गया। देखते हैं, नेशनल कैलेंडर इज एडॉप्टेड फ्रॉम जनवरी 26, 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 1956 नहीं, वो 56 में समथिंग ऐसा कुछ था, तो ये सेकंड में गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2। देखते हैं नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिटिंग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टास्क ओनली रिमेन। तो पहले जो है ऑडिटिंग और जो है ये अकाउंटिंग सेम ही चीज़ करता था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो उसको अलग किया गया, तो ये अलग किया गया 1976 में। नेक्स्ट है, हु अपोज्ड प्लांट डेवलपमेंट इन इंडिया। प्लांट डेवलपमेंट जो अपोज किसने किया इंडिया में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो प्लांट डेवलपमेंट जो है महात्मा गांधी ने अपोज किया इंडिया में। असर्शन और रीजन, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज, सही बात है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ट्रू। तो ये भी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, करेक्ट क्या है देखते हैं, स्टेट हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही बात है, स्टेट यूनियन से अलग नहीं हो सकता है, ट्रू। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेशन विल हैव प्रोटेक्शन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है कि जो नॉट करेक्टली मैच्ड है, सेंसस यूनियन लिस्ट है, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन स्टेट लिस्ट है, एंड एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन
एलोकेशन ऑफ सीट्स जो राज्यसभा का है ये 4th शेड्यूल में है, नॉट कि 2nd शेड्यूल में। तो इसका इनकरेक्ट पूछा है तो इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल में है पंचायती राज में कितने आइटम्स है, टोटल 29 है और म्यूनसिपलिटीज़ में 18 है। पीएमओ जो विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो ये एग्जिस्टेंस में आया 1977 में, ट्रू है। इट इज़ हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो प्रोविज़न जो है अप्लीकेबल होता है 6th शेड्यूल का असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में। तो यहाँ पे त्रिपुरा एक ही स्टेट है यहाँ पे ऑप्शन में, तो त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। जो नॉट करेक्टली मैच्ड है, हेबियस कॉर्पस टू हैव ए बॉडी, या रिट जो हमारा रिट्स होता है उसके बारे में है। और रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 32 के अंडर में और हाई कोर्ट 226 के अंडर में। मैंडमस है वी कमांड, ये भी सही है। प्रोविजन का मतलब टू बी प्रोवाइड करना, कोवारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, अथॉरिटी चेक करने के लिए होता है। तो इसमें जो नॉट करेक्ट पूछा है वो है प्रोहिबिशन। तो ये था 2019 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसको एज ए टेस्ट सीरीज लें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।